दर्शकों नमस्कार, मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे 2022 मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। इस वर्ष में 2021 की तुलना में क्या क्या विशेष लाभ मिलने वाले हैं और किन किन परेशानियों को जातक को सामना करना पड़ेगा और कहाँ कहाँ जातक को अत्यधिक संभल कर रहना पड़ेगा। जातक अगर इन समय को पहले से ध्यान रखता है और उन परेशानियों के लिए तैयार रहता है तो वह अपनी इन परेशानियों को उस समय में कुछ न कुछ कम निश्चित रूप से कर पाता है। साथियों, इस 2022 में जातक के बिजनेस और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उसका जॉब और कैरियर कैसा रहेगा, उनका दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, संतान की स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षार्थियों की शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी और प्रेमियों के प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और जातक के स्वयं का स्वास्थ्य इस पूरे वर्ष में कैसा रहेगा। इन सब बातों पर हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथियों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। साथियों, सबसे पहले हम राशिफल को दो हिस्सों में बांटेंगे। अप्रैल माह में कुछ बड़े ग्रह के विशेष परिवर्तन है। जैसे राहु वृषभ राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे 12 अप्रैल को और केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शनि अपनी स्वयं की मकर राशि से कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में परिवर्तन करेंगे। ये तीन बड़े परिवर्तन साल के अप्रैल के महीने में हो जाएंगे। तो हमारा राशिफल अप्रैल के माह से पहले का कुछ अलग होगा और अप्रैल माह के बाद की स्थिति कुछ और होगी। हम आज इस वीडियो में आपको अलग अलग दो भागों में इन राशिफल को समझाएंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जॉब, कैरियर, बिजनेस और आर्थिक स्थिति की। साल के शुरू में ही जातक का कैरियर और बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि शनि 10वें भाव में स्थान बली होकर स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं और एक विशेष प्रकार का सस योग बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण जातक का कामकाज, जो लोग शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं यानी कि लोहे संबंधी काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, रियल एस्टेट का काम, कंस्ट्रक्शन का काम और सिविल इंजीनियर्स का काम और एडमिनिस्ट्रेटिव का काम और या प्रशासनिक संबंधी सेवाओं में काम कर रहे हैं, जिन लोगों को इस समय में विशेष रूप से लाभ होना है। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधी काम कर रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी में निश्चित रूप से इस समय में लाभ कमाएंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान में बैठे पंचम घर को देख रहे हैं और सप्तम घर को देख रहे हैं, जिसके कारण जातक अपने व्यापार में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा। जिनका व्यापार पार्टनरशिप का चल रहा है उनमें भी निश्चित रूप से लाभ होगा। जातक अपने कारोबार को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग बढ़ाएगा और उसे उसके निश्चित रूप से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस कामों में भाग्य भी पूर्ण रूप से साथ देगा और जातक को विशेष रूप से लाभ रहेगा। फरवरी मार्च और मार्च मास में सूर्य और बृहस्पति साथ के कारण जिन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई करी है उनको भी इस समय में जॉब लेने की संभावना निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। जिन्होंने कोई कंपटीशन दिया है तो उसके लिए कंपटीशन भी निश्चित रूप से सक्सेस रहेगा। जिन जातकों ने आज तक जॉब नहीं की उनको भी इस समय में जॉब मिलने की निश्चित रूप से संभावना रहेगी। प्राइवेट नौकरियां वालों में पहले की तुलना में तरक्की होगी, उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा। और जहां तक परिवार कुटुंब की बात करते हैं, जातक के परिवार कुटुंब में कहीं न कहीं तनाव की स्थिति रहेगी क्योंकि शनि द्वादश भाव को देख रहे हैं अपनी तृतीय दृष्टि से और सप्तम दृष्टि से चतुर्थ घर को देख रहे हैं, इसलिए परिवार के लोगों में कहीं न कहीं छोटा मोटा नोकझोंक रह सकती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद में इसमें कुछ न कुछ सुधार निश्चित रूप से होगा। अब बात करते हैं संतान की। संतान की दृष्टिकोण से भी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो जातक जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में उनको विशेष रूप से कैरियर मिलेगा, एजुकेशन में विशेष रूप से उनका वर्चस्व रहेगा, एजुकेशन में विशेष लाभ मिलने वाला है। वो जिस क्षेत्र में कोशिश करेगा या अप्लाई करेगा उस क्षेत्र में उसको नौकरी मिलने की संभावना के साथ साथ उसका एजुकेशन क्षेत्र भी काफ़ी बढ़ेगा। और जो लोग बाहर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको विदेश जाने का योग भी आगे दिखाई दे रहा है। जो बच्चे शादी और सगाई के योग्य हो गए हैं उनके इस समय में शादी और विवाह जैसे योग भी देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जिनके संतान की समस्या भी चल रही है, नवजात शिशु की संभावना भी इस समय में निश्चित रूप बनाते दिखाई दे रहे हैं और प्रेमियों के प्रेम संबंध भी इस समय में विशेष रूप से अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं
स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत नरम गरम स्वास्थ्य रह सकता है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन इस समय में विशेष रूप से मधुर रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि दाम्पत्य पर होने के कारण पति पत्नी में विशेष स्नेह रहेगा। लेकिन यह स्थिति अप्रैल माह के बाद परिवर्तन होगी। अप्रैल माह में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 13 अप्रैल को मीन राशि में यानी द्वादश भाव में चले जाएंगे और 12 अप्रैल को राहु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से मेष राशि में लगन में प्रवेश करेंगे और केतु वृश्चिक राशि से अष्टम भाव से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति कई चीज़ों के लिए विशेष रूप से अच्छी रहेगी। लेकिन 29 अप्रैल को शनि भी राशि परिवर्तन करके अपनी त्रिकोण राशि में यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद का राशिफल कुछ अलग होगा और जून के महीने में विशेष रूप से परेशानी रहेगी। जून के महीने में मंगल राशि परिवर्तन करके लगन में राहु के साथ आ जाएंगे और एक अंगारक योग बनाएंगे, जिससे दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां रहेगी और भाइयों के साथ संबंधों में कहीं न कहीं परेशानी रहेगी। जातक मेहनत करेगा उसका प्रतिफल भी कुछ न कुछ कम मिलेगा और लगन को शनि के देखने के कारण कहीं न कहीं जातक मानसिक रूप से परेशान रहेगा और तनाव के कारण उसकी कभी न कभी वाणी में भी कुछ क्रूरता आ जाएगी। कुछ समय के बाद मंगल राशि परिवर्तन करके आगे चले जाएंगे तो ये स्थिति में कहीं न कहीं सुधार होगा। जून के महीने में शनि वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर पुनः पीछे की ओर आने लगेंगे और पुनः पीछे आने के कारण जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में उनके लिए परेशानी होगी। लेकिन जो लोग टेक्निकल एजुकेशन में यानी कि इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर संबंधी कोर्स कर रहे हैं, कोई टेक्निकी कोर्स कर रहे हैं, MBA या मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए यह समय कुछ विशेष रूप से अच्छा रहेगा। जुलाई मास में शनि पुनः लौटकर अपनी वापस मकर राशि में प्रवेश करेंगे और वक्री अवस्था में रहेंगे। उधर देवगुरु बृहस्पति भी जुलाई मास में वक्री हो जाएंगे, जिसके कारण स्थिति में कुछ बदलाव आएगा। खर्च की स्थिति परिवार के लोगों पर अधिकता होगी और कहीं न कहीं पारिवारिक लोगों से परेशान रहेगी। माता का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। कामकाज में कहीं न कहीं बाधाएं आ सकती है। खर्च होने के बावजूद भी जातक की स्थिति आर्थिक रूप से काफी अच्छी रहेगी। जातक का कारोबार बढ़ेगा, लेकिन कामकाज तेजी से चलेगा। कामकाज तेजी के चलने के बाद भी लाभ की स्थिति में कुछ मंदी रहेगी, लेकिन जातक की स्थिति पुरानी स्थितियों से काफी अच्छी हो जाएगी। सप्तम भाव में केतु होने के कारण पति का स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रहेगा और साथ साथ शनि की दृष्टि होने के कारण भी जातक के लिए कहीं न कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। कर्ज की स्थिति और तनाव की स्थिति रह सकती है। जातक इस साल में कोर्ट कचहरी के मामलों से सदैव रूज रहे, अन्यथा उसे किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक अपनी वाणी पर निश्चित रूप से संयम रखे। पति पत्नी के बीच में जो टकराव है उसकी स्थिति में भी कहीं न कहीं सुधार की स्थिति बनेगी। अब बात करते हैं धन की स्थिति। धन की स्थिति कुछ कुल मिला के ठीक रहेगी। परिवार वालों के साथ संबंध धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। जातक अपने परिवार के लोगों से धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाने लगेगा और उनके संबंधों में काफी सुधार आ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने के कारण जातक बाहर की यात्राएं कर सकता है। अक्टूबर मास में शनि मार्गी हो जाएंगे। सूर्य 15 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे। जब सूर्य नीच के हो जाएंगे तो साथ में केतु भी होगा और साथ में बुध और शुक्र जैसे ग्रह भी इनके साथ होंगे, जिसके कारण आर्थिक दृष्टिकोण में भी थोड़ा बहुत तनाव आने लगेगा। आर्थिक स्थिति भी कुछ पहले की तुलना में धीरे धीरे कम होती नजर आएगी। लेकिन इस समय में जातक का व्यापारिक दृष्टिकोण कुछ न कुछ ठीक रहेगा। व्यापार में बाधाओं के बावजूद भी जातक को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन जातक व्यापार में पूर्ण रूप से सफल दिखाई देगा, क्योंकि अक्टूबर मास में ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है और नवंबर मास में चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण होने के कारण राहु केतु दूषित करते हैं लगन को और सप्तम भाव को, तो पार्टनरशिप व्यापार को भी कहीं न कहीं परेशान करेगा और पति पत्नी के स्वास्थ्य में भी दिक्कत रखेगा। ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी और शुगर जैसी बीमारियों का भी पीड़ित रह सकता है और दुर्घटना होने की संभावना भी इस समय में विशेष रूप से रह सकती है। इस वर्ष में जातक अपनी आर्थिक स्थिति को काफी अच्छा कर लेगा। मानसिक स्थिति कुछ तनाव भरी रहेगी। स्वास्थ्य हल्का फुल्का नरम गरम रहेगा, लेकिन पूरे साल में स्वास्थ्य की स्थिति काफी अच्छी है। धन की स्थिति अच्छी है, स्वास्थ्य की स्थिति, पारिवारिक स्थिति काफी ठीक है। विद्यार्थियों की स्थिति ठीक है। प्रेम संबंध कहीं कहीं उतार चढ़ाव वाले अप्रैल के बाद रहेंगे। अगर जिस जातक को इस समय में कोई बड़ी परेशानियां हो रही है तो वो प्रतिदिन हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करे और बाजरे की रोटी गुड़ के साथ गरीबों में बांटे, तो ये स्थिति कहीं न कहीं और भी सुधरती नजर आएगी और अपनी परेशानी का समय जातक आसानी के साथ निकल जाएगा। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए
और इसमें कुछ अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर दें। किसी जातक को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना था तो स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके हमसे बात करके अपनी समस्या का समाधान हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।